जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026। जी हाँ, अभी नहीं पड़ेंगे वोट, यानी कि पंचायतों में और नगर निकायों में, नगर पालिका, नगर परिषद ये हो गए, इनमें अभी चुनाव नहीं कराए जाएंगे। कार्यकाल को ही बढ़ा दिया गया है, तीसरी बार फिर से बढ़ा है कार्यकाल। तो अब आपके वोट आगे खिसक गए हैं, यानी कि अभी आपके चुनाव नहीं होंगे। नई डेट घोषित हो गई है। पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कब पड़ेंगे वोट वो भी हम आपको जानकारी देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026, पंचायत एंड निकाय चुनाव, कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा, अब नहीं पड़ेंगे वोट, कोर्ट का आदेश रद्द, नई डेट घोषित हो चुकी है, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो भी अपडेट आती है वो सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि पंचायत और निकाय चुनाव, भैरों सिंह सरकार के समय लगाई पाबंदी हुई समाप्त। भैरों सिंह सरकार के समय साहब क्या पाबंदी लगी थी? वो 1977, 1980, 1992, समझ रहे हो, 1998 तक उनका कार्यकाल रहा था। तो उस समय यह पाबंदी लगी कि ज्यादा बच्चे वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि साहब संतान 2 ही होनी चाहिए। 2 से ज्यादा टाबर हुआ तो वोट ही कौन लड़ पाओगे। लेकिन अब इसको पाबंदी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, हटा दिया है। अब 2 से ज्यादा संतान वालों को भी चुनाव लड़ने की छूट हो चुकी है, कानून लागू हो चुका है। यानी कि अब 2 से ज्यादा टाबर हैं तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे पंच बनो, चाहे सरपंच बनो, वार्ड पार्षद बनो, चेयरमैन बनो। 2 टाबर भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कितना भी, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव लड़ सकते हो, वोटों में खड़े हो सकते हो, बच्चों की कोई बाधा नहीं है। ठीक है, हाँ, पूरा मामला फ्री। ओके साहब, आगे देखो। ओबीसी आयोग तीसरी बार बढ़ा कार्यकाल, अब 30 सितंबर तक करेगा काम, यानी कि तीसरी बार कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है साहब। सितंबर तक टल सकते हैं पंचायत निकाय चुनाव। 30 सितंबर तक कार्यकाल हो चुका है अब, तो 30 सितंबर तक तो कार्यकाल ही होगा। तो अक्टूबर में पड़ेगा फिर वोट। कब पड़ेगा साहब? अक्टूबर में पड़ेगा वोट, क्योंकि 30 सितंबर तक का कार्यकाल बढ़ा दिया है। पंचायत राज विभाग से डेटा नहीं, सर्वे ही विकल्प बचा। ओबीसी आरक्षण पर रिपोर्ट के इंतजार में चुनाव, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। 9 मई 2025 को गठित राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आयोग का कार्यकाल सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पहले भी 2 बार बढ़ा चुका है, अब तीसरी बार बढ़ाया गया है। 2 बार तो पहले बढ़ गो भाई, सरपंचा ना ठाया को ना, उनकी जगह प्रशासक लगा दिया। कुछ उन सरपंचों को ही प्रशासक के रूप में लगा दिया कि भाई आप डटे रहो यहाँ पे। तो 2 बार तो पहले बढ़ गया कार्यकाल, तीसरी बार और लो साहब। और अब की बार तो रोग ही काट दिया, 30 सितंबर तक कार्यकाल बढ़ा दिया। 30 सितंबर तक कोई लफड़ा नहीं, अब कोई चुनाव नहीं होंगे, कोई वोट बाट नहीं पड़ेंगे 30 सितंबर तक। ठीक है साहब, आगे देखो। पंचायत और निकाय के चुनाव अक्टूबर तक टले, अक्टूबर तक, यानी कि अब आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। तो आयोग का गठन 9 मई को हुआ था, ऐसे में तीसरा मौका है जब आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब गौरतलब है कि पिछले दिनों कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव संपादित कराने के निर्देश दिए थे। ऐसे में अब कोर्ट द्वारा निर्देशित समय सीमा में चुनाव नहीं हो सकेंगे। कोर्ट का आदेश भी रद्द हो गया। कोर्ट ने क्या कहा था कि 15 अप्रैल तक करवा दो भाई चुनाव। क्या का 15 अप्रैल? मई भी गई, जून भी गई, जुलाई गई, अगस्त गई, सितंबर गई, अक्टूबर आओगी, या तो दिवाली आओगी। दिवाली का डीबला चासना पड़ेगा था पुरानी सरकार में, नई सरकार नहीं बनेगी। ठीक है ना, सरकार की बात छोड़ो, वो अलग। देखो, एमएलए वाले जो चुनाव होते हैं
उसमें तो क्या होता है, एमएलए के जो वोट पड़ते हैं ना, उसमें तो सरकार बदलती है, सरकार बदलती है। एमएलए के चुनाव पड़ते हैं तब अपने जो राजस्थान में मुख्यमंत्री वगैरह हैं, ये बदलते हैं। और ये जो चुनाव हो रहे हैं ये तुम्हारे पंच सरपंचों वाले हो रहे हैं, पंच सरपंच वार्ड पार्षद, ये चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आपकी ग्राम पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, उसमें पंच सरपंच बदल जाएंगे, चेयरमैन बदल जाएंगे, वार्ड पार्षद बदल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चुनाव ये होंगे, अब ये नहीं होंगे, ये तो 2028 में होंगे भैया, ये तो 2028 में होंगे। जो एमएलए वाले चुनाव है ना अपने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है तो साहब या बीजेपी सरकार, भजन सरकार कब बदलेगी, तो या तो 2028 में ही बात। अच्छा हाँ, और अब जो पंच सरपंच वार्ड पार्षद चेयरमैन ये जो है चुनाव, ये अब होंगे। तो अब 2026 में अक्टूबर तक टल गए हैं चुनाव, अक्टूबर तक तो कोई वोट कौन पड़ी, ठंड रखो आराम से बस। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हो। आयोग ने गलत आंकड़ों को देरी का कारण बताया है। क्या आंकड़े गलत है साहब? सभी पंचायतों का डेटा नहीं आया, सभी ग्राम पंचायतों का डेटा नहीं आया, फलाना है, ये है, वो है, रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय होना है, ऐसे में ये तय है कि अब चुनाव अक्टूबर तक टल गए हैं। गौरतलब है कोर्ट ने भी 15 अप्रैल तक कहा था, उसका भी काम नहीं हो पाया। ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे और भी अपडेट है जो भी आप देख सकते हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एवं निर्वाचन आयोग के निर्णयों के अनुसार राज्य सरकार तत्परता के साथ कराएगी चुनाव, जाबर सिंह खर्रा। ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है साहब, जो आप यहाँ देख सकते हैं। अब जाबर सिंह खर्रा क्या बोल रहे हैं? राज्य मंत्री स्वायत्त एवं शासन राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि स्वायत्त शासन विभाग के नगर निकायों के चुनाव जल्दी से जल्दी हो। हम आवश्यक वैधानिकता के साथ चुनाव कराने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे चुनावों को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी से पहले वो अपने गिरेबान में झांके, ये सारी चीजें हो रही हैं। कार्यकाल में चुनाव को मजाक बनाकर रखा था, आज वो अनावश्यक बयान और सलाह दे रहे हैं। ये सारी चीजें जाबर सिंह खर्रा बोल रहे हैं कि हमने तो सब पहले ही रेडी कर दिए थे, हम तो पहले ही तैयार थे। ठीक है, हम तो इंतजार कर रहे थे, राजस्थान पंचायत शहरी निकाय चुनाव को लेकर काफी समय से इंतजार किया जा रहा है। ये चीज है, हम तो भाई चुनाव कराने के लिए तैयार थे, रिपोर्ट वगैरह भेज दी थी, लेकिन सरकार अब आगे और खिसका रही है। तो बात यह है कुल मिलाकर के कि दीपावली तक आपके चुनाव नहीं होंगे। ठीक, 100 बातें की एक ही बात, हाँ दीपावली होगी, दीपावली तक आपके चुनाव नहीं होंगे, ये लिख दिया। दीपावली वोट कब पड़ेंगे? दीपावली के बाद, ये लो साहब। इससे पहले, और ये 2026 की रहेगी, इससे पहले कोई वोट नहीं पड़ेगी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।